दोस्तों, बॉलीवुड से खबरों का आना जारी है और आज जो खबरें लेकर आए हैं हम वो हैं तो फिल्मी और फिल्मी लोगों के बारे में, लेकिन थोड़ी सी अलग भी हैं। सबसे पहली खबर जैसे पंकज त्रिपाठी के बारे में। पंकज त्रिपाठी कहने को तो बिहार से हैं, गोपालगंज से हैं। बॉलीवुड में उन्होंने बड़ा नाम कमाया है और उनके नाम पर बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में हैं। लेकिन अब उन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने अपने टूरिज्म विभाग का चेहरा बनाया है, यानी वो मध्य प्रदेश टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं। अब आप कहेंगे कि भाई बिहार का आदमी है, उसको एमपी वालों ने कैसे बना दिया। तो आप मानिए कि जो कलाकार होता है वो पूरे देश का होता है, भाषा की, राज्य की, धर्म की, इन सीमाओं से ऊपर होता है। और पंकज त्रिपाठी, अगर आप कहें मध्य प्रदेश से उनका क्या संबंध, तो उन्होंने कुछ बड़ी खूबसूरत फिल्में जो हैं मध्य प्रदेश में शूट की और वो कहते हैं कि मेरे पास मध्य प्रदेश की बड़ी सुंदर सुंदर यादें हैं। तो आपने उनको जैसे स्त्री में देखा, लुका छिपी में देखा, ओ माई गॉड 2 में देखा था आपने, लूडो में देखा, स्त्री 2 में देखा। ये सारी फिल्में मध्य प्रदेश में शूट हुई हैं और बार बार पंकज त्रिपाठी वहाँ जाते रहे हैं और वहाँ भी वो उतने ही लोकप्रिय हैं जितने बाकी सारे देश में हैं। तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला किया है उनको अपने टूरिज़्म का जो चेहरा बनाने का। निश्चित रूप से हम आने वाले दिनों में उनको जो है विज्ञापन करते देखेंगे और हम ये मानते हैं कि अगर पंकज त्रिपाठी मध्य प्रदेश के बारे में सब लोगों को बताएंगे, वहाँ की खूबसूरत जगहों के बारे में, तो निश्चित ही उसका पर्यटन पर भी असर पड़ेगा। तो ये आज की पहली खबर थी। दूसरी खबर, अगले साल जो ऑस्कर अवार्ड्स होने वाले हैं 97th 2025 में, तो जैसा कि आप उसमें जानते हैं कि भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री जो है आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म लापता लेडीज़ को जो है भेजा गया है। मतलब भारत की ऑफिशियल एंट्री जो है लापता लेडीज़ होगी। लेकिन इस फिल्म को जब वहाँ उतारा गया है, भेजा गया है और अब इसका वहाँ प्रमोशन भी धीरे धीरे शुरू होगा, तो इस फिल्म का एक नया पोस्टर जारी किया है प्रोड्यूसर्स ने और उसके ऊपर, उस पोस्टर पर लापता लेडीज़ का टाइटल बदलकर जो है लॉस्ट लेडीज़ कर दिया गया है। अब क्योंकि फिल्म अंग्रेजी में होगी, वहाँ लोगों को लापता समझ में नहीं आएगा क्या है, तो स्वाभाविक होता है जो अन्य विदेशी भाषाओं की फिल्में होती हैं, फ्रेंच होती हैं, इटालियन होती है, जापानीज़ होती हैं, कोई भी और भाषा, तो उसको एक अंग्रेज़ी टाइटल भी दिया जाता है। तो अब जो है लापता लेडीज़ का टाइटल जो है वहाँ पर लॉस्ट लेडीज़ आएगा। तो ऐसे में अगर कभी ऑस्कर से ये खबर निकल कर आती इस फिल्म से जुड़ी हुई कुछ भी और वहाँ से आए कि इंडिया की ऑफिशियल एंट्री लॉस्ट लेडीज़ है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये लापता लेडीज़ का नाम जो है अब लॉस्ट लेडीज़ कर दिया गया है। अगली खबर मासूम और बैंडिट क्वीन जैसे डायरेक्टर शेखर कपूर से जुड़ी हुई है। 1983 में मासूम आई थी और इसने जो है ज़बरदस्त सफलता पाई थी। नसीरुद्दीन शाह और शबाना आज़मी पति पत्नी के रोल में थे, जिनकी 2 बच्चियां होती है। लेकिन फिर उस कहानी में एक तीसरे बच्चे की एंट्री होती है, जुगल हंसराज, और फिर पता चलता है कि वो जो बच्चा है वो नसीरुद्दीन शाह के विवाहेतर संबंधों से पैदा हुआ और वो उसको घर ले आते हैं और उसके बाद एक बहुत ही इमोशनल ड्रामा है। अब खबर ये है कि शेखर कपूर इस मासूम फिल्म को जो है अगले पार्ट भी इसका लेकर आ रहे हैं। तो जो एक नई जनरेशन की कहानी होगी और इसकी स्टार कास्ट में नसीरुद्दीन शाह और शबाना आज़मी तो होंगे ही, साथ ही जो है इसमें मनोज वाजपेयी भी होंगे और शेखर कपूर की बेटी कावेरी भी होंगी। तो ये एक बड़ा अपडेट है। शेखर कपूर जो है बहुत ही कम फिल्में बनाते हैं, यहाँ उन्होंने मिस्टर इंडिया बनाई और बैंडिट क्वीन बनाई, ये फिल्में हैं, उसके अलावा मासूम बनाई, मतलब गिनती की फिल्में हैं, लेकिन उनकी आप हर फिल्म को उठाकर देखिए, कमाल की फिल्में आज भी देखी जाती, आज भी याद की जाती है। फिल्म मेकिंग का जो परफेक्शन है वो आपको शेखर कपूर के यहाँ देखने को मिलता है और यही वजह है कि उन्होंने जाकर ब्रिटेन में, हॉलीवुड में भी फिल्में बनाई हैं और जितना नाम यहाँ कमाया है उतना ही विदेशों में भी कमाया है। उनकी फिल्म जो एलिजाबेथ थी वो ऑस्कर तक पहुंची थी और वहाँ भी उसको, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी कैटेगरी में, लेकिन वहाँ भी उसको जो है अवार्ड मिले थे। तो ये अच्छी खबर है फिल्म प्रेमियों के लिए कि शेखर कपूर जो हैं वो एक बार फिर से फिल्म बनाने के लिए अब यहाँ तैयार है और इस फिल्म की शूटिंग जो है बताया जा रहा है कि फरवरी-मार्च 2025 में होगी। तो अब उम्मीद करें कि जब 2025 के फरवरी-मार्च में फिल्म की शूटिंग होगी तो शायद साल के गुजरते गुजरते ये फिल्म आ जाए। तो उम्मीद करें कि मासूम का एक नया वर्जन, मॉडर्न वर्जन जो है नई जनरेशन का, वो देखने मिलेगा और शेखर कपूर उतनी ही इमोशनल फिल्म बनाएंगे जितनी कि मासूम थी। अगली खबर जो है वो शाहिद कपूर से जुड़ी हुई है। ये शाहिद कपूर की फिल्म से नहीं जुड़ी, दरअसल उनकी लाइफ से जुड़ी हुई है। पिछले दिनों खबर थी मई महीने में कि उन्होंने एक बड़ा महंगा फ्लैट खरीदा है वर्ली के एक बिल्डिंग में। तो वो जो अपार्टमेंट उन्होंने जो लिया था
अब उसको किराए पर चढ़ा दिया है। और जब आप प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं तो आप कितनी जगह रहेंगे? आप रहेंगे तो एक ही घर में, एक ही कमरे में बल्कि रहेंगे, उस घर में भी, बाकी का क्या करेंगे? तो समझदारी यही होती कि जब आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है तो फिर आप उसको रेंट पर दे दीजिए। तो ये जो खबर आ रही है इसमें ये कहा जा रहा है कि वर्ली वाला जो अपार्टमेंट है शाहिद कपूर ने, जो पॉश इलाका है मुंबई का, उसको 20 लाख रुपए महीने पर जो है वो दिया गया है। तो 20 लाख रुपए महीना जो है और 60 महीने के लिए मतलब 5 साल आप समझिए, तो इसको जो है रेंट एग्रीमेंट हुआ है और इसके लिए डिपॉजिट जो है 1.23 करोड़ रुपए जो है वो लिया गया है। तो ये इस तरह से ये खबर है कि मतलब हर महीने जो है 20 लाख रुपए शाहिद कपूर के पास वो किराया आएगा। और क्योंकि 5 साल के लिए दिया गया है और मुंबई में, और हालांकि शायद अब सब जगह होता है कि हर 11 महीने के बाद एक सर्टेन परसेंटेज जो होता है वो रेंट में बढ़ता है। तो जब 5 साल बाद ये किराया मतलब ये रेंट एग्रीमेंट पूरा होने आएगा तो शाहिद कपूर को जो है लगभग 24 लाख रुपए जो है महीने का किराया मिलेगा। तो जब यहाँ पैसे की बात चली है, प्रॉपर्टी की बात चली, तो यहाँ हम अक्षय कुमार की बात कर लेते हैं। अक्षय कुमार से जुड़ी एक खबर ये आ रही है कि उन्होंने कार खरीदी है, और कार कोई छोटी मोटी कार नहीं खरीदी है। इस कार का नाम है टोयोटा वेलफायर MPV, मतलब मल्टीपर्पज़ व्हीकल। ये बड़ी गाड़ी है काले रंग की, तो अक्षय कुमार ने खरीदी है। पहले भी उनके पास कई गाड़ियां थी, उन्होंने ये जो कई स्पेशलिटीज़ वाली ये गाड़ी जो खरीदी है, इसकी कीमत जो है 1,32 लाख रुपए बताई जा रही है। और ये बहुत ही गिने चुने लोगों के पास, बॉलीवुड के जो हैं सेलिब्रिटीज़, उनके पास ये वाली गाड़ी है। और जिनके पास अक्षय से पहले से ये गाड़ी, उनमें आमिर खान हैं, आलिया भट्ट हैं, अजय देवगन हैं, भूमि पेडनेकर हैं, अनिल कपूर, जानवी कपूर, इन लोगों के पास ये गाड़ी है। और भी बहुत सारे लोग हैं, बड़े पैसे वाले रईस, जिनके पास ये गाड़ी है। लेकिन अब अक्षय के पास भी जो है टोयोटा वेलफायर MPV, मतलब मल्टीपर्पज़ व्हीकल है। तो उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया में है इस कार के साथ में, वो इसको ड्राइव कर रहे हैं। तो अगर आप सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम पे कहीं जाकर देखेंगे तो आपको ये वीडियो भी देखने मिलेगा। आखिरी खबर जो है वो फिल्म देवरा से जुड़ी हुई है। ये फिल्म जो है सितंबर में रिलीज़ हुई थी, तेलुगु फिल्म है और इसका हिंदी डब वर्जन भी आया था। इसमें जूनियर NTR थे, जानवी कपूर थी। और जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी तो इसको मिक्स रिएक्शन मिला था। कई लोगों ने इसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया था, कई लोगों ने इसकी तारीफ़ की थी। हालांकि वर्ल्ड वाइड इसका कलेक्शन जो है वो 400 करोड़ रुपए था। लेकिन जानवी कपूर ने इस फिल्म में जो ज़बरदस्त डिसअपॉइंट किया था, क्योंकि बॉलीवुड से तेलुगु में जाने के बाद ये उनकी पहली फिल्म थी और गिनती के 4 सीन थे, उसमें भी 2 गाने थे। बड़ा ही मोनोटोनस टाइप का उनका रोल था, जिसको कि आप एकदम कहें कि खारिज किया जाए, मतलब अगर उस रोल को फिल्म से निकाल भी दिया जाए तो कहानी पे कोई असर नहीं पड़ता। बल्कि रिलीज़ होने के बाद तो जो जूनियर NTR है, उनके फैंस ने बड़ी मांग रखी थी और उनकी मांग पर जो है एक गाना हटा दिया गया था जानवी का। अब ये फिल्म जो है OTT प्लेटफॉर्म पे आई है, नेटफ्लिक्स पर आई है। तो अब ये होता है कि भाई जिन्होंने थिएटर में नहीं देखी वो OTT पे आने के बाद देखते हैं। और अक्सर ये कहा जाता है कि भाई फिल्म थिएटर में चले या ना चले, OTT पर तो हिट है। लेकिन यहाँ पर उल्टा रिएक्शन देखने मिल रहा है। जो NTR के फैंस हैं, जो फिल्म को नहीं देख पाए थे, वो भी OTT पर देखने के बाद इसकी तीखी आलोचना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये क्या बना दिया भाई। और इससे बड़ी बात यह है, यहाँ तक कह रहे हैं जो इसके डायरेक्टर हैं कोराताला रवि, उनसे उन्होंने डिमांड की है कि भाई इसका पार्ट 2 मत बनाना। अगर जैसी ये फिल्म बनाई है देवरा, अगर ऐसी ही कहानी बनाना है, इसी तरह का पार्ट 2 बनाना है, तो आप इसका पार्ट 2 मत बनाइएगा। बहुत रेयर होता है ऐसा कि दर्शक ये कहें कि फिल्म देखकर कि भाई हमें इसका पार्ट 2 देखने का मन नहीं है। और जानवी कपूर के लिए फिल्म बहुत बड़ा झटका है। इसको लेकर मैंने पहले भी बातें कही थी, वीडियो भी बनाए थे, आप देख सकते हैं वीडियो की लिस्ट मेरे जाकर। तो जानवी कपूर के लिए तो ये एक अच्छा डेब्यू नहीं था साउथ में। तो ये आज की कुछ ज़रूरी खबरें थी। तो अगर आप किसी खास खबर के बारे में कोई कमेंट करना चाहते हैं इसमें से, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर कीजिए। अभी तक ये चैनल अगर आपने सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।